शासनात्मक कार्रवाई होनी थी वो जिस व्यक्ति पर होनी थी वो हो गई। वो 6 साल के लिए निलंबित उनको कर दिया गया है। सो तो हो ही गई है, वो आपने देख ही लिया है। दोस्तों, जय पहाड़ जय पहाड़ी का नारा तो हर चुनाव में गूंजता है बल, लेकिन नतीजे आते ही सियासत की चढ़ाई यूकेडी के लिए फिर से ढलान बन जाती है। जो पार्टी उत्तराखंड की तकदीर बदलने निकली थी वो आज अपनी ही तस्वीर बदलने में जुटी दिखाई दे रही है। सत्ता परिवर्तन के दावे तो दूर, कई बार तो प्रत्याशी अपनी जमानत तक चुनाव में नहीं बचा पाते, और अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले फिर वही कहानी उत्तराखंड क्रांति दल दोहरा रहा है। बता रहा हूं आपको पूरी खबर। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, आज एक बार फिर से बात करूंगा उत्तराखंड क्रांति दल की और उसके संघर्ष के साथ सत्ता तक नहीं पहुंच पाने की। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह बताऊं कि उत्तराखंड एकमात्र उत्तराखंड का ये क्षेत्रीय दल जो अपने ही प्रदेश में अपनी सरकार को लेकर हर चुनाव में छटपटाता रहा है। चुनाव से पहले माहौल और दावा कि इस बार तो सरकार बन ही जाएगी, सरकार में प्रतिनिधित्व मिल ही रहा है, लेकिन चुनाव होते होते और चुनाव होने के बाद कुछ भी हाथ नहीं लगना। आज एक बार फिर इस दल में बड़ा एक्शन, बड़ा परिवर्तन, भूचाल सा सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर ये क्यों हो रहा है। दोस्तों, इस उत्तराखंड क्रांति दल के वर्तमान के साथ चुनौतीपूर्ण भविष्य की बात होती है तो खबर ये निकल कर आती है कि केंद्रीय उपाध्यक्ष पद से हटाए गए आशुतोष नेगी, रिटायर्ड कैप्टन राकेश ध्यानी को तो पार्टी से निष्कासित ही कर दिया गया 6 साल के लिए। तो सवाल तो कई है ना, सवाल उठते हैं ना, दो तीन सवाल। इन सवालों को लेकर आप अपनी राय भी दीजिएगा, आप क्या सोचते हैं। क्या उत्तराखंड क्रांति दल की सबसे बड़ी लड़ाई बीजेपी या कांग्रेस से नहीं बल्कि अपने ही घर के भीतर है? 2000 से लेकर अब तक का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। दूसरा सवाल, क्या हर चुनाव से पहले उठने वाला यह सियासी तूफान, यह सियासी दल उत्तराखंड क्रांति दल इसी वजह से दूर रहता है सत्ता से कि भाई गुटबाजी तमाम है, चुनाव चिन्ह कुर्सी है, लेकिन कुर्सी के चारों पैरों को खींचने वाले 40 लोग होंगे, 400 लोग होंगे। या फिर दोस्तों, जय पहाड़ का नारा हर बार अंदरूनी घमासान में दब जाता है कहीं। आखिर चुनाव से पहले यूकेडी में फिर क्यों सियासी घमासान मच जाता है, भूचाल आ जाता है। क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल और वो कहीं खड़ी नहीं है। शुरुआत में एक आध दो विधायक देने वाला ये दल या जनता इनके साथ जुड़ने वाली जो एक आध दो विधायकों को भेजती रही है, लेकिन धीरे धीरे नेपथ्य में चला गया। हाल में दोस्तों खबर आप तक ये पहुंची होगी, केंद्रीय उपाध्यक्ष रहे आशुतोष नेगी को पदमुक्त कर दिया गया। करीब 2 साल से यूकेडी में काम कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने दल के भीतर नई चेतना और ऊर्जा जगाने का काम किया, ऐसा उनके दल वाले ही लोग ही कहते रहे। आक्रामक किस्म के नेताओं में उनका नाम आता है, पहले पत्रकार ही थे। लगातार जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों को सोशल मीडिया के जरिए जमीन पर, सड़क पर उतारने वाले आशुतोष नेगी को आखिर क्यों पार्टी ने बाहर कर दिया, या पार्टी ने पदमुक्त कर दिया, या फिर उन जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जहां उनका सीधा दखल था? ये सवाल उन्हीं के लोग पूछ रहे हैं। दल के केंद्रीय महामंत्री और केंद्रीय कार्यालय प्रभारी देवचंद उत्तराखंडी की ओर से जारी पत्र को देखते हैं तो उसमें तमाम बातें लिखी गई हैं। हालांकि कोई सीधा वार नहीं है। केंद्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर पार्टी शीर्ष नेतृत्व की ओर से लिए गए फैसले के अनुसार आशुतोष नेगी को उत्तराखंड क्रांति दल में वर्तमान केंद्रीय उपाध्यक्ष के पद और अन्य दायित्वों से तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जाता है। दोस्तों, आशुतोष नेगी को पद से हटाने वाले लेटर में, पत्र में जो लिखा गया, सिर्फ उतना भर ही है क्या इस कहानी में? दरअसल यूकेडी ये कहती है कि आशुतोष नेगी के अब तक पार्टी के प्रति दिए गए योगदान के लिए दल उनका आभारी रहेगा, जो लिखा गया। भविष्य में उनके पार्टी के लिए किए गए कार्यों को ध्यान में रखते हुए नई जिम्मेदारी के लिए विचार किया जा सकता है। लेकिन खबर तो ये थी कि वो खुद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे और उससे पहले क्यों उन्हें पदमुक्त कर दिया गया? कारण क्यों नहीं बताया गया स्पष्ट? ये सवाल पूछा जा रहा है।
उत्तराखंड की जनता तो उत्तराखंड क्रांति दल से हमेशा सवाल पूछती रही है, इसीलिए तो साथ नहीं जुड़ती रही। जब ये खबर निकली तो खलबली सी मची कार्यकर्ताओं में भी, उत्तराखंड क्रांति दल के और उन नेताओं और उन लोगों में भी जो इस बीते वक्त में जय पहाड़ी के नारे के साथ इस दल के झंडे के नीचे आ रहे थे। आशुतोष नेगी ने क्या कहा, पहले वो आपको दिखाता हूं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो दल ने निर्णय लिया है, दल हित में निर्णय लिया है कि मुझे जो है केंद्रीय उपाध्यक्ष के दायित्व से मुक्त किया जाए, और उसके पीछे मंशा ये है कि मैं रायपुर से यहाँ पे दावेदारी कर रहा हूँ, यहाँ से चुनाव लड़ूंगा, और विधानसभा टफ है, और अगर मैं रायपुर से बाहर जाता हूँ तो फिर जो है मैं रायपुर में यहाँ पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने खुद ही कहा है कि मुझे जो है जो ये प्रदेश स्तर की जिम्मेदारी है उससे मुक्त किया जाए, जिससे मैं रायपुर पे अपना ध्यान केंद्रित कर सकूं और ये सीट निकाल के यूकेडी के खाते में डाल सकूं। लेकिन आशुतोष, इसके पीछे तो कई और कारण गिनाए। जो अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी थी, वो जिस व्यक्ति पर होनी थी वो हो गई। वो 6 साल के लिए निलंबित उनको कर दिया गया है, सो तो हो ही गई है, वो आपने देख ही लिया है। और मुझे पद से मुक्त किया गया है, मैं पार्टी में बना रहूंगा। आप आज भी देख सकते हैं मैं टोपी लगा के आया हूँ। दोस्तों, एक तो आशुतोष नेगी, दूसरा एक और नेता जिसे यूकेडी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया, उत्तराखंड क्रांति दल, रिटायर्ड कैप्टन राकेश ध्यानी। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए बाहर कर दिया इनको। दल ने इसकी वजह यह बताई कि 19 जून को पदमुक्त किए जाने के बावजूद उनका व्यवहार दल के प्रति उचित नहीं था, अनुकूल नहीं रहा, इसलिए उनके खिलाफ प्राप्त तथ्यों और संगठन के हितों के दृष्टिगत पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें तत्काल प्रभाव से उत्तराखंड क्रांति दल की प्राथमिक सदस्यता और दल से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किए जाने का फैसला किया है। इस आदेश के प्रभावी होने के बाद वो दल के किसी भी पद, दायित्व या फिर संगठनात्मक गतिविधि में भाग लेने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। दोस्तों, ये मौजूदा कहानी है उत्तराखंड क्रांति दल की। भविष्य की कहानी को देखकर वर्तमान में जय पहाड़ी का नारा देने वाला ये दल भविष्य की सत्ता का सपना देख रहा है। यूकेडी यानी उत्तराखंड क्रांति दल। 25 जुलाई 1979 को जन्म होता है इस पार्टी का। राज्य की एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी का तमगा इसको मिलता है। जनता शुरुआत में इस दल के साथ जुड़ती है, लेकिन इसी के नेताओं ने जनता को अपने से दूर कर दिया। ऐसी खींचातान, ऐसी गुटबाजी, ऐसी सत्ता की भूख बीजेपी और कांग्रेस वालों को मौका मिला। दोस्तों, उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस पार्टी का मकसद उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास और राज्य के लोगों के अधिकारों और स्थानीय संस्कृति को बचाए रखना उद्देश्य था, मकसद था। लेकिन धीरे धीरे सत्ता के लोभ में यह मकसद अंधेरे में गुम हो गया, रास्ता भटक गया। आज सिर्फ सत्ता दिखती है, कुर्सी दिखाई दे रही है। चुनाव चिन्ह कुर्सी होने का मतलब यह नहीं कि सत्ता सिंहासन। चुनाव नजदीक आने से ठीक पहले ये दल अपने आप को बड़ा प्रभावी दल और कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर देने वाला दल बताता है। बीते कुछ चुनाव को उठाकर देख लीजिए दोस्तों, नतीजा आपको ढांक के वही 3 पात मिलेंगे और कुछ नहीं, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले इस दल में इसी तरह की खलबली मचती है। राज्य बनने के बाद यूकेडी छिटपुट सीटें जीतने के बाद बैकग्राउंड में चली गई। उसे फ्रंट लाइन में लाने की पूरी कोशिश हुई। इसके लिए कई सारे युवा इस दल के साथ जुड़े, लेकिन लोग कहते हैं, सियासी जानकार ये कहते हैं कि इस दल से जुड़े हुए लोग सब महत्वाकांक्षी हैं। महत्वाकांक्षा को जिम्मेदार ठहराते हैं इस दल के सत्ता में नहीं पहुंचने या जनता के दिलों में राज नहीं करने को। दोस्तों, लोग उत्तराखंड क्रांति दल को सम्मान की नज़र से देखते ज़रूर हैं, बात भी होती है इसकी, ऐसा नहीं है, खासकर पहाड़ी इलाकों में। लेकिन जब वोट देने की बारी आती है, जब इनके नेताओं को चुनने की बारी आती है, तो इनके नेता तीसरे चौथे पायदान पर खिसक जाते हैं। ऐसा क्यों? उत्तराखंड आंदोलन की सबसे बुलंद आवाज़ मानी जाने वाली ये पार्टी, ये दल आज भी अपनी खोई हुई राजनीतिक ज़मीन तलाश रहा है। ऐसा क्यों? जिस यूकेडी ने राज्य के सपने को जन जन तक पहुंचाया, वही यूकेडी आज अपने ही संगठन को संभालने की चुनौती से क्यों जूझ रही है? बीजेपी और कांग्रेस पर सवाल उठाना आसान लगता है, लेकिन यूकेडी के अंदर ही जो सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों का जवाब कोई क्यों नहीं देता? सबसे बड़ा सवाल ये यूकेडी से ही है।
आखिर हर चुनाव से पहले पार्टी में उठने वाला असंतोष, बगावत, संगठनात्मक बदलाव क्या महज सहयोग है, बहुत ज़रूरी है, या फिर यही उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक कमजोरी बन चुका है? अगर एक क्षेत्रीय दल अपने नेताओं को साथ लेकर नहीं चल पाया या नहीं चल पाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? पूरे उत्तराखंड को साथ लेकर चलने का भरोसा जनता कैसे करेगी इन लोगों पर? अगर चुनाव से पहले ही पार्टी के भीतर सियासी भूचाल आता रहेगा तो जनता सत्ता की चाबी आखिर किस भरोसे से इनको सौंपेगी? उत्तराखंड की राजनीति में दोस्तों क्षेत्रीय दल की जरूरत से ज्यादा शायद कोई और दल और चीज महत्वपूर्ण नहीं लगती। कई बार लोग कहते हैं कि जरूरत नहीं है क्षेत्रीय दल की। कई लोग कहने लगे हैं, क्यों? क्योंकि इनकी हरकतों की वजह से। वो कहते हैं कि क्षेत्रीय दल के तौर पर नहीं, पार्टी के तौर पर नहीं, जरूरत है हमें भरोसे की। संगठन भी चाहिए, एकजुटता भी चाहिए, वरना ये जय पहाड़ जय पहाड़ी का नारा हर चुनाव में तो गूंजेगा बल, लेकिन सत्ता की सीढ़ियां हर बार दूर ही रह जाएंगी। वहां चढ़ते चढ़ते दम तोड़ जाएंगे नारे और दावे। फिलहाल यूकेडी के सामने चुनौती सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं है दोस्तों, बल्कि अपने संगठन को मजबूत करने और जनता का भरोसा वापस जीतने की है। आपकी राय क्या है? क्या यूकेडी की हार की सबसे बड़ी वजह अंदरूनी कलह है, या फिर बदल चुका उत्तराखंड का राजनीतिक समीकरण है, या फिर कहीं कुछ और देखते हैं आप? अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, इस खबर पर कमेंट के जरिए बताइएगा। क्यों पिछड़ गया बल उत्तराखंड क्रांति दल? शेयर कीजिएगा खबर को, फेसबुक पर देख रहे फॉलो कर लीजिएगा दगड़ियों, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कर दीजिएगा, बहुत जरूरी है हर खबर आप तक पहुंचाने के लिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी थी, वो जिस व्यक्ति पर होनी थी वो हो गई। वो 6 साल के लिए निलंबित उनको कर दिया गया है, सो तो हो ही गई है, वो आपने देख ही लिया है।